नमस्कार साथियों। इस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हमने लिया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आइए जान लेते हैं क्या है। यहाँ CRS की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो CRS की फुल फॉर्म होती है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। जो दूसरा प्रश्न है वो है लाइफ ऑफ अदर कोचिंग व्हीकल लाइट यूजेज के लिए जिनकी आती है, तो उनकी लाइफ क्या होती है, कोडल लाइफ क्या होती है, उनकी 40 वर्ष होती है। तो एक सार किसके अंडर काम करता है, ये नेक्स्ट प्रश्न है। तो इसमें IRC होता है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंसेस एसोसिएशन। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो कंडमिंग हाइट पूछी है EM पैड की, इलास्टोमेरिक पैड की, तो 42 mm होती है। सावधान याद रखिए, कंडमिंग हाइट ऑफ CC पैड की जो कंडमिंग हाइट होती है वो 109 mm होती है। यहाँ कोफ माउ वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा साथियों, कोफ माउ वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इसकी फुल फॉर्म पूछिए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, जो ये न्यू दिल्ली है, ये ध्यान रखिएगा। ये न्यू दिल्ली भी पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है साथियों LHB की फुल फॉर्म पूछी है, तो ये ऑफमैन गलत है इसमें। लिंक ऑफमैन बुश होता है LH की, ऑफमैन गलत है। ऑफमैन की जो आपके होगी वो होगी HOFMAN। बुश ठीक है, लिंक ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द परमिशन व्हील वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑन द सेम एक्सल सेम ट्रॉली एंड ऑन द सेम बॉक्स एंड वैगन के लिए बताया। तो यहाँ दोनों का दिया है, वैगन का भी दिया है कोचिंग पे। सेम एक्सल पे वैगन का 0.5 है, तो इसका भी 0.5 है कोचिंग का, दोनों का सेम है, याद रखिएगा। सेम ट्रॉली पे केवल बोगी पे पूछे तो बोगी पे वैगन का 13 है और कोचिंग का 5 है, ये याद रखिएगा। ये सेम आएगा, दोनों एक्सल पे सेम आएगा, सेम ट्रॉली यानी सेम बोगी पे इसका वैगन का 13 है, इसका 5 है। और जो इसका वैगन पे जो सेम वैगन पे उसका यहाँ पे बॉक्स एंड वैगन सेम है, जो 25 mm है, यहाँ कोचिंग में 13 है। तो ये आपको याद रखनी है सारणी, इसमें से प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे। नेक्स्ट है साथियों वेर इज रेल स्प्रिंग कारखाना लोकेटेड है। तो रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ है, तो वो ग्वालियर में है, जो सिंतौली में पड़ता है, और ये मध्य प्रदेश में है, MP में है। व्हील डिस्क आर फिटेड ऑन एक्सल विथ श्रंक फिट होता है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट है साथियों प्रोजेक्शन ऑफ बफर फ्रॉम हेड स्टॉक शुड बी विथ इन 600 mm टू 635। प्रोजेक्शन ऑफ बफर फ्रॉम हेड स्टॉक शुड बी विथ इन, जो बफर प्रोजेक्शन होता है वो 600 mm से 635 mm होता है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो ये पेराम्बूर, आपके पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है। ICF जिसको अब ICF कहते हैं, कहाँ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है, मैक्सिमम रिपीट हुआ है। PhD या PhD का LHB में और ICF में चौक डाया पूछा है, तो ICF RCF में 8 mm होता है, LHB में आपके 19 mm होता है, दोनों याद रखिएगा, दोनों में से एक आता है। और ये मैक्सिमम बार जो प्रश्न रिपीट हुए हैं वो हैं। ART की फुल फॉर्म पूछिए एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। CTRB की फुल फॉर्म पूछिए कार्ट्रिज टेपर रोलर बियरिंग होता है। कोफमाउ का पूछा है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप है। CRS का पूछा है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है। DRF का पूछा है डिप्रेशन रिजर्व फंड होता है। HOAR का पूछा है वेरी इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन होता है। वाइल्ड का पूछा है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर होता है। BLC का पूछा है बोगी लो हाउट कंटेनर प्लेट वैगन होता है। CLW का पूछा है चित्रंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप होता है। CPB कॉमन पाइप ब्रेकट। CRB चेयरमैन रेलवे बोर्ड। D&AR डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। नेक्स्ट होता है आपके DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। और DMRSC का पूछा है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। और यहाँ पे आपको DCW पूछा है डीजल कंपोनेंट वर्क्स। HSD का पूछा है हाई स्पीड डीजल। इरकॉन का पूछा है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। LHB का पूछा है
ये राइट है सर, ये LHB का, ये राइट है, ये LHB का लिंक है, लेकिन इसमें भी गलती है साथियों, लिंक में ई नहीं लगाया है यहाँ, लिंक ऑफ मैनबॉस, इसको अच्छी तरह से ध्यान करके जाइएगा आप। LHB की फुल फॉर्म ढंग से याद करके जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा आपका। ODC और डायमेंशनल कंसिस्टेंट होता है। RCF का रेल कोच फैक्ट्री होता है जो कि पंजाब कपूरथला में है। राइट्स का रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड होता है। RIC का रेलवे स्टाफ कॉलेज होता है। RWF का रेलवे व्हील फैक्ट्री होता है, ये लंका बेंगलोर में है। WW वॉरविन प्रोफाइल होता है। NMG का न्यू मॉडिफाइड गुड्स होता है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्पेक्शन कैरीज एडमिनिस्ट्रेटिव। WBC भी बहुत, WCB भी बहुत बार रिपीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टिबुल पेंट्री कार के लिए आता है। RT का एक्सीडेंट एंड टूल वैन और रिलीफ वैन भी होता है, याद रखिएगा। MRV का यहाँ मेडिकल रिलीफ वैन से मतलब है, MRV का मेडिकल रिलीफ वैन इक्विपमेंट से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे, ये छांट के लिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लिए हैं। प्रेम का लिया है, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट होता है। PNM का परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है। JCM का जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी होता है। ICF का इंटरगल कोच फैक्ट्री चेन्नई पेराम्बूर है। RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है जो कि आपके पंजाब में पड़ता है। RRB का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। LSD वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ, लोड सेंसिंग डिवाइस। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, कैमटेक, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी और IRT इंस्टीट्यूट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। IRC इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन एसोसिएशन। IROW इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। IRWWO रेलवे इंडियन रेलवे वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये होता है आपके इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो कि पुणे में है, महाराष्ट्र में, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा। यह है IRIEE इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नासिक में है, महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये IRIMEE इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये जमालपुर बिहार में है, याद रखिएगा आप। यह है IRISET इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ये सिकंदराबाद है, तेलंगाना, सिकंदराबाद में तेलंगाना में है, ध्यान रखिएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके यहाँ WRA की फुल फॉर्म पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ये रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी यहाँ वाटर रेजिंग अपार्ट्स होता है। और यहाँ पे बोगीविल बेस्ट पूछा है। ICF का होता है आपके 2896 mm, LHB का होता है आपके 2560 mm और केशनब बोगी का होता है आपके 2000 mm, तीनों याद रख लीजिए, तीनों में से एक आता है। WSP व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है, WSP की फुल फॉर्म व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है साथियों। और व्हील डायामीटर यहाँ देख लीजिए, LHB का न्यू का होता है आपके 915 और ICF RCF का होता है 915, बॉक्सन का 1000 होता है और BLC वैगन का 840 होता है। और इनका कंडम होता है, जो LHB का कंडम होता है 855 या 845, जो भी ऑप्शन में हो उसके हिसाब से आप कर लेना। और यहाँ ICF RCF का कंडम 825 होता है और बॉक्सन का 906 mm होता है और BLC वैगन का 780 mm होता है। ऊपर यहाँ न्यू दिया हुआ है और यहाँ नीचे कंडम दिया हुआ है। ये LHB का है, ये ICF RCF का है, ये बॉक्सन का है और ये BLC वैगन का है। चारों आप याद कर लीजिएगा। 100 साइज भी आप कर लीजिएगा। LHB की 842 है और ICF RCF की 837 है। तो ये सारे इसमें आपके कवर हो जाते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये सभी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो एग्ज़ाम की दृष्टि यहाँ स्टैंडर्ड गेज पूछा है। स्टैंडर्ड गेज 1676 ±6 mm होता है। अगर ये 1670 से बिलो है तो टाइट गेज हो जाएगा और यदि ये 1682 से अबोव है तो स्ले गेज हो जाएगा। और आपके 1676 mm को आप 5 फीट 6 इंच भी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड गेज को। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू, तो ये एटमॉस्फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये रिपीट हुआ है प्रश्न। व्हेन DV इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ DV हैंडल, जब DV वर्किंग कंडीशन में होती है DV का हैंडल कैसा होता है, वो तो वर्टिकल होता है, वर्टिकल यानी खड़ा। DV इज डायरेक्टली माउंटेड ऑफ, तो ये कॉमन बाई ब्रैकेट पे होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है साथियों ये।
आपके समझ में आ गया होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके तुरंत समझ में आ रहा होगा ये फर्जी चीज़ें। नेक्स्ट है कट ऑफ एंगल कोक कैन बी फिटेड टू बीपी एंड एपी ब्रेक पाइप एंड एपी दोनों की होती है कट ऑफ कोंगल। तो ये आपके समझ में आ जाएगा जो तैयारी कर रहे हैं। यहाँ कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग के बारे में पूछा है, तो अगर आपको गुरु है, यहाँ मैंने ट्रिक बनाई है, पीणी है, तो अगर ए की पी, बी की नी और सी की है, यानी पी से पीला, नीला और हरा, ए का पी पीला, बी का नीला और सी का है हरा। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंजरिंग बाय, तो ये CRS होता है। ध्यान वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है पर्सन, जो लोग तैयारी करते हैं उनको ध्यान है। येलो स्ट्रिप पीली धारियाँ ऑन एंड बॉडी ऑफ आई शेप कोच इंडिकेट, जो पीली धारियाँ होती हैं आई शेप कोच पर, वो क्या दर्शाती है? वो ये दर्शाती है कि ये कोच एंटी टेलीस्कोपिक कोच है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। यहाँ नेक्स्ट है जो पैकिंग पीस का है, स्टैंडर्ड पैकिंग पीस ऑफ आई शेप कोचेज, तो 13 mm के ये जो होते हैं, ये 13, 26, 38 और 48 होते हैं, 4 होती हैं ये 13 पैकिंग पीसेज। जो आई शेप कोच की पैकिंग पीसेज होती है स्टैंडर्ड, वो 13, 26, 38 और 48 होती है। 13 के लिए 889 से 864 आ जाएगा, और 26 के लिए 863 से 840 आ जाएगा, और 38 के लिए 839 से 820 आ जाएगा, और 48 के लिए 819 से बिलो, 819 से नीचे। तो ये याद रखना जरूरी है, 1% यहाँ से बढ़ता है। नेक्स्ट आपके स्टैंडर्ड व्हील गेज के बारे में पूछा है, तो मैं यहाँ स्टैंडर्ड व्हील आई शेप आर शेप में 1600 ± 2 mm होता है, LHB में आपके 1600 ± 1 mm होता है। तो LHB में मैक्सिमम 1601 हो जाएगा और मिनिमम 1599 हो जाएगा, और आई शेप आर शेप में मैक्सिमम 1602 हो जाएगा और मिनिमम 1599 हो जाएगा। तो यहाँ आई शेप आर शेप के लिए ये पूछे तो 1600 ± 2 और -1, और LHB के लिए पूछे तो 1600 ± 1। नेक्स्ट है BMBC और BMBS। यहाँ BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर है, इसमें के टाइप के ब्रेक ब्लॉक यूज़ किए जाते हैं जो 12 mm पर कंडम होते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 12 mm पर कंडम होते हैं। और ये BMBS है जो L टाइप के ब्रेक ब्लॉक यूज़ किए जाते हैं, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, इसमें 10 mm पे कंडम किया जाता है। तो ये आपको तीनों चीज़ याद रहनी चाहिए, BMBC की फुल फॉर्म, और फिर कौन सा के टाइप का इसमें ब्रेक ब्लॉक होता है, और वो कितने पे के टाइप होता है, जो 12 mm पे होता है, और बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में L टाइप का होता है, और ये 10 mm पे होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पूछा है मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मैनिपुलेटर, तो ये 4 डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय FRP, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। व्हाट डू यू मीन बाय LSD लोड सेंसिंग डिवाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है ये। चलिए बफर हाइट अबव रेल लेवल से कर लेते हैं। तो बफर हाइट आपके 1105 होती है मैक्सिमम और MPT कंडीशन में, और MPT कंडीशन में मिनिमम जो होती है 1090 होती है। वहीं अपन प्रोडक्शन यूनिट में बात करें तो 1095 होती है। यहाँ MPT कंडीशन की बात हो रही है, MPT कंडीशन में सबसे हाई होती है 1105, मिनिमम होती है 1090, और प्रोडक्शन यूनिट में होती है 1095। अब लोडेड कंडीशन में बात कर लेते हैं। लोडेड कंडीशन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 1030 mm हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक, तो ये 635 mm हो जाएगा, मिनिमम आपके 584 हो जाएगा, दोनों याद रखिएगा। स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक, तो ये 635 आपके मैक्सिमम हो जाएगा और मिनिमम 584 हो जाएगा, दोनों में से एक पूछता है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट लिया है द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस, तो ये 457 mm का होता है, याद रखिएगा। लेंथ ऑफ एंकर लिंक होती है जो 451 ± 1 mm होती है, ये दोनों याद रखिएगा। द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस और लेंथ ऑफ एंकर लिंक 451 ± 1 mm। एंकर लिंक बोगी में 2 तथा पोच में 4 लगे होते हैं। एंकर लिंक बोगी में 2 तथा पोच में 4। एंकर लिंक बोगी में बोलेस्टर व बोगी ट्रांसम के मध्य लगा होता है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंकर लिंक के लिए पूछा जा सकता है कि कहाँ लगा होता है, तो ये बोलेस्टर एंड बोगी ट्रांसम के मध्य लगा होता है। एंकर लिंक का उद्देश्य क्या है, तो एंकर लिंक का उद्देश्य है बोलेस्टर की रोटेशनल चाल को रोकना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये चलते हैं। द आई शेप बफर प्लंजर इज मेड इज ऑफ कास्ट स्टील का होता है, याद रखिएगा। हैविंग कैपेसिटी ऑफ एच टाइप सेंटर बफलर कपलर इज, तो ये 9000 टन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर, तो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है वो नकल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैगजी बार बार रिपीट हुआ है। कट ऑफ एंगल कोक कैन बी फिटेड टू, तो ये ब्रेक पाइप एंड एफ दोनों पे होती है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट ओरिएंटिंग स्टेशन बी ब्रेक पावर पर परसेंटेज, ये फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड, तो ये होता है 100% प्रारंभिक स्टेशन पे, एन रूट पे होता है 90%। और कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर ए आर का ऑफ द कोच, तो ये 200 लीटर का होता है एयर रिजर्वायर, कैपेसिटी जो क्षमता होती है 200 लीटर की होती है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।